Dear students, welcome to my biology classes. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट लीफ, तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट लीफ। जिस तरह हमने डाइकॉट लीफ में वहां पे वर्टिकल सेक्शन कट किया था और उसके बाद मैंने बताया था जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे हमें डिफरेंट रीजन्स मिल जाते हैं। एक तो वहां पे एपिडर्मल रीजन मिल जाता है, उसके साथ साथ वहां पे दूसरा जो रीजन होता है दैट इज मेसोफिल रीजन, और वहां पे जो हमारा वेस्कुलर सिस्टम होता है वो वाला रीजन मिल जाता है, और जिनको हमने एक एक करके वहां पे डाइकॉट लीफ में एक्सप्लेन किया था। सेम जब हम मोनोकॉट लीफ को वहां पे कट करते हैं तो वहां पे उसका जो वर्टिकल सेक्शन होता है वो कट करते हैं, एक सेक्शन कट करते हैं, और सेम जिस तरह हमने डाइकॉट लीफ को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, सेम मोनोकॉट लीफ को भी हमें वहां पे इसका सेक्शन कट करते हैं तो वहां पे भी सेम हमें 3 रीजन्स मिलते हैं। वहां पे भी हमें डिफरेंट रीजन्स मिलते हैं, वहां पे भी हमें एपिडर्मल सिस्टम मिल जाता है, एपिडर्मल रीजन मिल जाता है, उसके साथ साथ वहां पे हमें मेसोफिल रीजन मिल जाता है, और उसके साथ साथ वहां पे हमें मोनोकॉट लीफ में भी जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो मिल जाते हैं। तो मीन जो बेसिक डिजाइन और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में सेम होता है। अब कुछ डिफरेंस होती है जो मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ को आपस में डिफरेंशिएट करती है। तो जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है दैट इज एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ। जो मोनोकॉट लीफ होता है, जैसे मैंने डाइकॉट लीफ में बताया है, उसको हम नाम देते हैं बाइफेशियल लीफ या उसको हम नाम देते हैं डॉर्सिवेंट्रल लीफ। वहां पे जो डाइकॉट लीफ होता था वहां पे जो 2 फेसेस होते हैं लीफ के वो टोटली डिफरेंट होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो लीफ होता है दैट इज आइसोबाइलेटरल, या इस लीफ को हम नाम देते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल मीन्स जो उसके बोथ सरफेसेस होते हैं दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। मीन जो मोनोकॉट लीफ होता है उसको हम दूसरा नाम देते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल मीन्स जो उसके 2 सरफेसेस होते हैं दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और दे आर अलाइक इन स्ट्रक्चर। जो इसकी लोअर सरफेस होती है एंड जो इसकी अपर सरफेस होती है वो दोनों सिमिलर होते हैं। उस बुनियाद पे हम इस मोनोकॉट लीफ को और एक नाम देते हैं दैट इज आइसोबाइलेटरल लीफ। वहां पे हमने डाइकॉट में बताया था उसको हम नाम देते हैं डॉर्सिवेंट्रल लीफ या उसको हम नाम देते हैं बाइफेशियल लीफ। जो वहां पे 2 सरफेसेस होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ यहाँ पे जो दोनों सरफेसेस होते हैं दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं और एक नाम देते हैं दैट इज आइसोबाइलेटरल लीफ। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोनोकॉट लीफ है, द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द बोथ सरफेसेस। जो इसके 2 सरफेसेस होते हैं इन दोनों सरफेसेस पे वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इस मोनोकॉट लीफ को नाम देते हैं एम्फिस्टोमेटिक। इसको हम नाम देते हैं एम्फिस्टोमेटिक। एम्फिस्टोमेटिक मीन्स स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द बोथ सरफेसेस। इस एम्फिस्टोमेटिक के रिगार्डिंग वहां पे और 2 टर्म्स है, एक को हम नाम देते हैं एपिस्टोमेटिक व्हेन स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर सरफेस, और जो दूसरी टर्म है दैट इज हाइपोस्टोमेटिक व्हेन स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस। और जब दोनों सरफेसेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं एम्फिस्टोमेटिक कंडीशन। और जो मोनोकॉट लीव्स होते हैं, मोनोकॉट लीव्स में दोनों सरफेसेस पे वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मोनोकॉट लीफ होता है इसको हम नाम देते हैं एम्फिस्टोमेटिक। मींस वहां पे बोथ सरफेसेस पे, लोअर सरफेस पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और अपर सरफेस पे वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक दैट इज इसको हम नाम देते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ, और जो दूसरा होता है दैट इज इसके दोनों सरफेस पे वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए यहां पे हम यूज करते हैं दैट इज एम्फिस्टोमेटिक। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो वहां पे जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे भी हमें डिफरेंट रीजन्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। वहां पे है एपिडर्मल रीजन हमें मिल जाता है, अपर एपिडर्मिस अलग से होता है, लोअर एपिडर्मिस अलग से होता है, और उसके साथ साथ वहां पे हमें मेसोफिल टिश्यू मिल जाता है, और उसके साथ साथ वहां पे हमें वेस्कुलर बंडल्स मिल जाते हैं। ये जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं जब हम एक मोनोकॉट लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज अपर एपिडर्मिस। जैसे कि मैंने डाइकॉट लीफ में बताया, अपर एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द लीफ, सिंगल लेयर होता है, और उसके साथ साथ वहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। सेम मोनोकॉट लीफ में वहां पे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। जो अपर एपिडर्मिस होता है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ ऑन द अपर सरफेस।
जो अपर एपिडर्मिस होता है, ये अपर सरफेस साइड में वहां पे लीफ का आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है या आउटर मोस्ट लेयर होता है मोनोकॉट लीफ का। नंबर सेकंड, ये जो अपर एपिडर्मिस होता है इट इज आल्सो सिंगल लेयर्ड। जिस तरह डाइकाट में सिंगल लेयर्ड था, सेम मोनोकॉट में भी ये जो एपिडर्मिस होता है सिंगल लेयर्ड, जिसको हम और एक टर्म यूज करते हैं दैट इज यूनिसेरेट। और इसके बाद जो इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज क्यूटिकल इज प्रेजेंट। जिस तरह डाइकाट लीफ में क्यूटिकल प्रेजेंट था, सेम मोनोकॉट लीफ में भी वहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के ऊपर वहां पे थिक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होता है। तो मीन्स यहां पे भी थिक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होता है। इसी तरह जब हम लोअर एपिडर्मिस पढ़ेंगे, यहां पे भी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होता है। ये जो अपर मोस्ट लेयर है दैट इज क्यूटिकल, और ये सिंगल लेयर्ड अपर एपिडर्मिस है। ये हो गया अपर एपिडर्मिस, मीन्स आउटर मोस्ट कवरिंग सिंगल लेयर्ड एंड क्यूटिकल इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे जिस तरह हमने डाइकाट में पढ़ा है, वहां पे अपर एपिडर्मिस, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है। जो यहाँ पे अपर एपिडर्मिस होता है मोनोकॉट्स में, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। यहाँ पे कुछ चेंजेस होती है जो इस मोनोकॉट लीफ को डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम द डाइकाट लीफ। अब वो पॉइंट क्या है जिसकी वजह से मोनोकॉट लीफ और डाइकाट लीफ आपस में डिफरेंशिएट होते हैं। लीफ के अपर एपिडर्मिस में कुछ चेंजेस आ जाती है, वहां पे कुछ स्पेशल सेल्स होती है जो खुद को मॉडिफाई करते हैं। वहां पे क्या होता है, सम एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स ऑन द एडिक्शल सरफेस। जो अपर एपिडर्मिस होता है, मैंने ऑलरेडी बताया है, उसको हम और एक नाम देते हैं दैट इज एडिक्शल एपिडर्मिस, दैट इज टुवर्ड्स द अपर सरफेस। वहां पे क्या होता है, कुछ एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स, जो वहां पे पैरेलल वेनेशन होती है, जो यहाँ पे वेन्स होते हैं, ठीक इन वेन्स के ऊपर जो वहां पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, कुछ एपिडर्मल सेल्स वहां पे मॉडिफाई हो जाते हैं, वो खुद को मॉडिफाई करते हैं और वो वहां पे कुछ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रोटेक्शन के अलावा। जो कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं अलोंग द वेन्स, जो वेन्स के ऊपर वहां पे एपिडर्मल लेयर होता है, एपिडर्मल सरफेस होती है, वहां पे कुछ एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं ऑन द एडिक्शल सरफेस, वो क्या करते हैं, मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। वो खुद को मॉडिफाई करते हैं, वो खुद को चेंज करते हैं, वो खुद में मॉडिफिकेशन लाते हैं। क्या करते हैं, दे बिकम लार्ज, वो थोड़ी सी लार्ज हो जाती है, अनलार्ज हो जाती है, जो उनका साइज होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ दे बिकम एम्प्टी एंड कलरलेस, वो एम्प्टी बन जाते हैं और वो कलरलेस सेल्स बन जाते हैं। और ये जो मॉडिफाइड सेल्स होते हैं अलोंग द वेन्स, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, इन मॉडिफाइड लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, उनको हम नाम देते हैं बुलिफार्म सेल्स या उनको हम नाम देते हैं मोटर सेल्स। मीन्स यहाँ पे जो मैंने वेस्कुलर बंडल बनाई है, ठीक इनके ऊपर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो खुद को मॉडिफाई करते हैं, दे बिकम लार्ज, इसके साथ साथ दे बिकम एम्प्टी एंड दे बिकम कलरलेस। और ये जो सेल्स वहां पे बन जाते हैं, इन सेल्स को हम नाम देते हैं बुलिफार्म सेल्स या उनको हम नाम देते हैं मोटर सेल्स। बुलिफार्म सेल्स या उनको हम और एक नाम देते हैं मोटर सेल्स। ये सेल्स मॉडिफाई हो जाती है, ये लार्ज बन जाते हैं, एम्प्टी बन जाते हैं, इनको हम नाम देते हैं बुलिफार्म सेल्स या मोटर सेल्स। अब ये जो बुलिफार्म सेल्स और मोटर सेल्स होती है, इनकी काम क्या होती है या ये क्या करते हैं मॉडिफिकेशन के बाद, स्टोर वाटर। ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करते हैं, और जब ये अपने अंदर वाटर स्टोर करते हैं और ये लीव्स को एक इंपॉर्टेंट फंक्शन में रोल प्ले करते हैं, हेल्प करते हैं, दैट इज रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीव्स। ये लीफ को एक्सपैंड होने में या कर्ल होने में मदद करते हैं। जब यहाँ पे वाटर स्टोर होता है या जब वहां पे वाटर लॉस हो जाता है, तो उस टाइम पे ये एक लीफ को रोल या अनरोल होने में, एक्सपैंड होने में या कर्ल होने में वहां पे इस लीफ को हेल्प करते हैं, उसको एक्सपैंड होने में या इनवर्स कर्ल होने में वहां पे मदद करते हैं। अब वो कैसे होता है वो हमें नीचे पढ़ना है कि एक एक ये एक्सपैंड कब हो जाते हैं या ये इनवर्स कर्ल कब हो जाते हैं लीव्स, जो बुलिफार्म सेल्स वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज व्हेन बुलिफार्म सेल्स एब्जॉर्ब वाटर, जब ये बुलिफार्म सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो जो ये बुलिफार्म सेल्स होते हैं दे बिकम टर्जिड। जब इनमें वाटर चला जाता है तो ये एक्सपैंड हो जाते हैं, टर्जिड बन जाते हैं। जैसे आपने स्टोमेटा में पढ़ा है, जब गार्ड सेल्स के अंदर वहां पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, जब वाटर पहुंच जाता है तो वो जो सेल्स होती है वो एक्सपैंड हो जाती है, वो टर्जिड हो जाती है, वो टर्जिड बन जाती है।
जिसकी वजह से वहां पे जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटल पोर ओपन होता है, और जब इन गार्ड सेल से वाटर लॉस होता है तो वो फ्लैसिड बन जाते हैं, और वो जो स्टोमेटल पोर होता है वो वहां पे क्लोज होता है। सेम मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई होता है। जब ये बुलिफॉर्म सेल्स अपनी सेल के अंदर वहां पे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जब वाटर इनके अंदर पहुंच जाता है तो ये जो सेल्स होते हैं दे बिकम टर्जिड, ये टर्जिड हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। वहां पे क्या होता है, एंड एक्सपोज द लीफ सरफेस, ये लीफ सरफेस को एक्सपोज करते हैं या ये लीफ को एक्सपेंड करते हैं। जब वहां पे लीफ कर्ल होता है इनवर्ड्स की तरफ, जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाते हैं, इन गार्ड जो वहां पे बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं इनके अंदर धीरे धीरे वाटर पहुंच जाता है। जब वाटर इनके अंदर चला जाता है या ये बुलिफॉर्म सेल जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो ये सेल्स टर्जिड हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, इनके अंदर टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है, ये फुली एक्सपैंड हो जाते हैं। जब ये फुली एक्सपैंड हो जाते हैं तो ये इस लीफ को फिर से अनरोल करते हैं, और ये जो लीफ होता है एक्सपोज हो जाता है टू द लाइट, ये एक्सपैंड हो जाता है लीफ। तो मीन्स यहाँ पे जब इनमें वाटर पहुंच जाता है तो इस लीफ को अनरोल होने में मदद करते हैं, या इस लीफ को एक्सपैंड होने में, एक्सपोज होने में मदद करते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है, जब बुलिफॉर्म सेल्स लूज वाटर, जब ये बुलिफॉर्म सेल्स वाटर को लॉस करते हैं, इनमें से वाटर बाहर निकलता है, दीज सेल्स बिकम फ्लैसिड। सेम जैसे गार्ड सेल्स में वहां पे जब वाटर लॉस हो जाता था तो वो फ्लैसिड बन जाते थे, जब वो फ्लैसिड बन जाते थे वहां पे स्टोमेटल पोर क्लोज होता था। सेम यहाँ पे जब बुलिफॉर्म सेल्स वाटर को लॉस करते हैं और ये जो सेल्स होते हैं ये फ्लैसिड बन जाते हैं, जब ये फ्लैसिड बन जाते हैं तो जो उनकी जो टर्जिडिटी होती थी वो खत्म हो जाती थी। अब ये सेल्स क्या करते हैं, या जो लीफ ये क्या करता है, द लीव्स कर्ल इनवर्ड्स, जो ये लीफ होता है ये अंदर की तरफ कर्ल होता है, ये अंदर की तरफ या इनवर्ड्स की तरफ बेंड होता है। सपोज अगर ये मोनोकॉट लीफ है, ये एक्सपेंड है, और जब ये इन सेल्स में से वाटर लॉस होता है तो इसके साथ क्या होता है, ये जो लीफ होता है ये अंदर की तरफ कर्ल होता है, या साइड्स में या अलोंग द फ्रंट साइड ये वहां पे इनवर्ड्स कर्ल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स होती थी जो इसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करते थे बुलिफॉर्म सेल्स, उनमें से वाटर लॉस होता है। जो वाटर लॉस होता है, जो उनकी टर्जिडिटी होती है वो खत्म हो जाती है और ये फ्लैसिड बन जाते थे, और ये जो लीव्स होते हैं ये इजीली कर्ल इनवर्ड्स हो जाते थे एंड मिनिमाइज वाटर लॉस, और ये वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि वहां पे जब ये कर्ल इनवर्ड्स हो जाते हैं तो वहां पे जो सरफेस होती है जो एक्सपोज होती है टू द एनवायरमेंट, वहां पे ये सरफेस को मिनिमाइज करते हैं। जब सरफेस मिनिमाइज हो जाती है तो वहां पे वाटर लॉस डिक्रीज होता है। अब यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज स्टोमेटा इन द मोनोकॉट लीव्स। जो मोनोकॉट लीव्स में वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते थे, मोनोकॉट लीफ में वहां पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उनमें जो गार्ड सेल्स होती थी दे आर डंबल शेप्ड। वहां पे हमने डाइकॉट लीफ में पढ़ा है जो वहां पे गार्ड सेल्स होते हैं दे आर बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड, बट यहाँ पे जो गार्ड सेल्स होते थे जो मोनोकॉट लीफ के स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं दे आर डंबल शेप्ड। जो डंबल शेप्ड होती है वो कुछ इस तरीके के होते हैं, यहाँ पे एक गार्ड सेल होती है और यहाँ पे दूसरी गार्ड सेल होती है, दे आर डंबल शेप्ड। लेकिन जब हमने डाइकॉट में पढ़ा है वहां पे वो कुछ इस तरीके के होते हैं, दे आर किडनी शेप्ड, और जिनको हम नाम देते हैं दे आर बीन शेप्ड। लेकिन मोनोकॉट लीफ में वहां पे जो गार्ड सेल्स होते हैं दे आर डंबल शेप्ड। तो ये था एपिडर्मिस, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है जो इसको डाइकॉट लीफ अपर एपिडर्मिस से डिफरेंशिएट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कुछ एपिडर्मल सेल्स होती है अलोंग द वेन्स ऑन द एडैक्सियल सरफेस, वो खुद को मॉडिफाई करते हैं, दे बिकम लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस, जिनको हम बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं, मोटर सेल्स कहते हैं। वो स्टोर वाटर करते हैं और लीफ को रोलिंग एंड अनरोलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको मदद करते हैं। जब बुलिफॉर्म सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उनकी जो टर्जिडिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और वो लीफ को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपोज करते हैं टू द सरफेस। और जब यही बुलिफॉर्म सेल्स वाटर को लॉस करते हैं उनकी टर्जिडिटी खत्म हो जाती है, वो फ्लैसिड बन जाते हैं, और जो लीव्स होते हैं वो इनवर्ड्स की तरफ कर्ल होते हैं और वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं। और जो उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो उनकी गार्ड सेल्स होते हैं, दे आर डंबल शेप्ड। अब इसके बाद जो यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज जो दूसरा रीजन होता है दैट इज मेसोफिल। जैसे हमने डाइकॉट लीफ में वहां पे डिस्कस किया था, जो इनका मेसोफिल होता है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू रीजन, दैट इज पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जो पैलिसेड पैरेन्काइमा था वहां पे उसमें वर्टिकली एलोंगेटेड सेल्स पैरेलल टू वन अनदर जो अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है, और जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है वहां पे लूजली अरेंज्ड ओवल राउंड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो लोअर एपिडर्मिस की तरफ होता है। बट इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ
द मेसोफिल टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। यहाँ पे इस मेसोफिल टिश्यू की कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है। ये जो मेसोफिल टिश्यू होता है ये होमोजीनियस होता है, दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ना यहाँ अपर रीजन की तरफ पैलिसेड होता है, ना यहाँ लोअर रीजन की तरफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है। ये जो सारा मेसोफिल टिश्यू होता है इट इज होमोजीनियस, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या पैलिसेड पैरेन्काइमा की। और यहाँ पे जो कंपोजिशन होती है सेल्स की, दैट इज सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो यहाँ पे सेल्स होते हैं दैट आर क्लोजली पैक्ड। और किन सेल्स का बना होता है, दैट इज आइसोडायमेट्रिक सेल्स। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं दे आर आइसोडायमेट्रिक विथ एबंडेंट क्लोरोप्लास्ट, जिनमें बहुत क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिनमें बहुत क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स या क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो मीन्स यहाँ पे जो इस मेसोफिल टिश्यू में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोनोकाट लीफ का मेसोफिल टिश्यू होता है दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड आइसोडायमेट्रिक सेल्स। इसमें जो सेल्स होते हैं दैट आर क्लोजली पैक्ड एंड नंबर सेकंड दे आर आइसोडायमेट्रिक, दैट इज हैविंग ऑल डायमेंशन इज इक्वल। जो इसके डायमेंशंस होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, इसीलिए हम इन सेल्स को नाम देते हैं आइसोडायमेट्रिक सेल्स। और इनमें एबंडेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इनमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और यही मेसोफिल जो सेल्स होते हैं वहां पे ये इस लीफ को या इन मोनोकाट लीव्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म में मदद करते हैं। अब इसमें जो थर्ड रीजन है दैट इज वेस्कुलर बंडल्स और वेस्कुलर सिस्टम। सेम जैसे डाइकाट लीफ में हमने वहां पे बताया है कि वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है, क्लोज्ड है, कैम्बियम एब्सेंट है, जाइलम टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस, फ्लोएम टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस। सेम यहाँ पे भी कंडीशंस प्रेजेंट है। जो इसकी वेस्कुलर बंडल्स होती है, नंबर 1 कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट मींस जाइलम एंड फ्लोएम ऑन द सेम रेडियस। नंबर 2 कोलेटरल, जाइलम ऑन वन साइड एंड फ्लोएम ऑन द अदर साइड। इसके साथ साथ जो वेस्कुलर बंडल्स होती है यहाँ पे दे आर क्लोज्ड। क्लोज्ड मींस कैम्बियम एब्सेंट। जब कैम्बियम एब्सेंट होगा दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ इज आल्सो एब्सेंट, यहाँ पे भी कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। ये हमने ऑलरेडी डाइकाट लीफ में डिस्कस किया है। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वहां पे भी कॉन्जॉइंट होते हैं, यहाँ पे भी कॉन्जॉइंट होते हैं। नंबर 2 वहां पे भी कोलेटरल है, यहाँ पे भी कोलेटरल है। नंबर 3 यहाँ पे भी क्लोज्ड है और वहां पे भी क्लोज्ड थे। जब क्लोज्ड होती है तो मींस कैम्बियम एब्सेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम के दरमियान। जब कैम्बियम एब्सेंट होगा तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होगी। उसके साथ साथ जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज जाइलम इज टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस एंड फ्लोएम इज टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस। जो हमने ऑलरेडी डाइकाट लीफ में डिस्कस किया है कि जो जाइलम होता है वेस्कुलर बंडल्स का दैट इज टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस और जो फ्लोएम होता है दैट इज टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस। अब यहाँ पे जो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेस्कुलर सिस्टम में, वेस्कुलर बंडल में, दैट इज वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ पैरेन्काइमेटस शीथ। जो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे भी पैरेन्काइमेटस शीथ से सपोज अगर एक साइड जाइलम टिश्यू प्रेजेंट है, जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है, तो ये जाइलम है यहाँ पे और यहाँ पे ये फ्लोएम प्रेजेंट है। ये यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट है। तो मींस सेम जो मैंने बताया है कि जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है और जो फ्लोएम होता है इट इज लोअर एपिडर्मिस। और जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं दे आर सराउंडेड बाय द पैरेन्काइमेटस शीथ। जैसे मैंने वहां पे डाइकाट लीफ में बताया है कि जो वेस्कुलर बंडल होती है दैट इज सराउंडेड बाय अ थिन पैरेन्काइमेटस शीथ दैट इज कॉल्ड द बंडल शीथ, जिसको हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे भी हम उसको बंडल शीथ नाम देते हैं, यहाँ पे और एक नाम देते हैं यहाँ पे दैट इज क्रेंज शीथ। जो आपको आगे फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है कि क्रेंज एनाटॉमी जो मोनोकाट लीफ होते हैं इनमें क्रेंज एनाटॉमी होती है। ये जो बंडल शीथ होता है इसको हम और एक नाम देते हैं दैट इज क्रेंज शीथ। सेम जैसे मोनो डाइकाट लीफ में होता था सेम यहाँ पे भी बंडल शीथ प्रेजेंट होती है या क्रेंज शीथ प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो मोनोकाट लीफ है इसमें रिगार्डिंग वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो क्या है, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वेस्कुलर बंडल्स के अपर साइड और लोअर साइड में वहां पे पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है, सिक्लेरेन्काइमेटस पैचेस प्रेजेंट होते हैं। जो सिक्लेरेन्काइमेटस पैचेस एक्सपैंड हो जाते हैं फ्रॉम द वेस्कुलर बंडल्स अप टू द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। वो एक्सपैंड हो जाती है अपर एपिडर्मिस तक और नीचे लोअर एपिडर्मिस तक हो जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं वेस्कुलर बंडल एक्सटेंशंस।
अब यहाँ पे जो मोनोकाट वेस्कुलर बंडल होती है, यहाँ पे बंडल शीथ या क्रंच शीथ के अलावा यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और एक इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज टू डिस्टिंक्ट पैचेस ऑफ सिकुलर काइमेटस सेल्स। यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल होती है, इसके दोनों साइड्स में वहां पे सिकुलर काइमेटस सेल्स के पैचेस होते हैं दैट एक्सटेंड अप टू द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, जो कहां से कहां तक पहुंच जाती है, जो ऊपर यहाँ अपर एपिडर्मिस तक पहुंच जाते हैं, एक्सपेंड हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, और नीचे लोअर एपिडर्मिस तक वहां पे एक्सटेंड होते हैं, एक्सपेंड हो जाती है, एक्सटेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे सपोज अगर ये एक पैच है सिकुलर काइमेटस टिश्यू का, ये अपर साइड से वहां पे वेस्कुलर बंडल से लेकर अपर एपिडर्मिस तक पहुंच जाता है, और यहाँ नीचे वेस्कुलर बंडल से लेकर ये यहाँ लोअर एपिडर्मिस तक पहुंच जाता है। ये सिकुलर काइमेटस टिश्यू होता है, सिकुलर काइमेटस पैचेस होते हैं, और ये जो डिस्टिंक्ट पैचेस होते हैं सिकुलर काइमेटस सेल्स के, उनको हम नाम देते हैं वेस्कुलर बंडल एक्सटिंक्शंस। वेस्कुलर बंडल एक्सटिंक्शंस ये डिस्टिंक्ट पैचेस होते हैं, टू सेपरेट पैचेस होते हैं किनके, सिकुलर काइमेटस सेल्स के, सिकुलर काइमेटस टिश्यू का, जो एक्सटेंड हो जाती है टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, उनको हम नाम देते हैं वेस्कुलर बंडल एक्सटिंक्शंस। ये वेस्कुलर बंडल एक्सटिंक्शंस ये डाइकार्ड लीफ में एब्सेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ मोनोकार्ड लीफ दे आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे अगर हम लोअर एपिडर्मिस की बात करेंगे, जो हमने यहाँ पे अपर एपिडर्मिस पढ़ा है, अब यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस हमें देखना है। इट इज आल्सो सिंगल लेयर्ड, ये भी सिंगल लेयर्ड होता है जैसे अपर एपिडर्मिस होता है। नंबर सेकंड, यहाँ पे भी क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस। जो लोअर एपिडर्मिस होते हैं इसमें बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में यहाँ पे मैंने नहीं बताया है स्टोमेटा की कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे जो लोअर एपिडर्मिस होती है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये लोअर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस का यहाँ पे क्यूटिकल है, और ये जो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल एक्सटिंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जो एक्सपेंड हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, और वहां पे ऊपर जाइलम और फ्लोएम है जो टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं। तो मींस अब जो डाइकार्ड लीफ और मोनोकार्ड लीफ है, इनमें जो बेसिक डिफरेंसेस है, वहां पे जो डाइकार्ड लीफ होता है वहां पे बुलिफार्म सेल्स एब्सेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ जो मोनोकार्ड लीफ है वहां पे बुलिफार्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो डाइकार्ड लीफ है, जो डाइकार्ड लीफ होता है उसको हम और एक नाम देते हैं, दैट इज बाइफेशियल लीफ या डॉर्सिवेंट्रल लीफ, और जो मोनोकार्ड लीफ होता है उसको हम नाम देते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। और उसके साथ साथ जो मोनोकार्ड लीफ होता है, इट इज आल्सो एम्पिस्टोमेटिक, उसके दोनों सरफेस पे वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे बुलिफार्म सेल्स का मैंने बताया है, मोटर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और उसके साथ साथ इस मोनोकार्ड लीफ में वेस्कुलर बंडल एक्सटिंक्शंस जो सिकुलर काइमेटस सेल्स का बना होता है, बट इन केस ऑफ डाइकार्ड लीफ वहां पे जो वेस्कुलर बंडल एक्सटिंक्शंस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने ऑलरेडी बताया है कि डाइकार्ड लीफ में जो मेसोफिल टिश्यू होता है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, बट इन केस ऑफ मोनोकार्ड लीफ यहाँ पे मेसोफिल टिश्यू की कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है, वो होमोजीनियस होता है, वो क्लोजली पैक्ड आइसोडर्मेटिक सेल्स का बना होता है। मींस मोनोकार्ड लीफ में वहां पे जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है वो एब्सेंट होता है। तो इसके साथ खत्म हो जाती है एनाटॉमी ऑफ द मोनोकार्ड लीफ।